हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास बघेल और आज मैं आपको बताऊंगा उन लोगों के बारे में जिन लोगों को हाथ पैरों में दर्द होता है, कमज़ोरी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक उम्र होती है बुढ़ापे की। अगर आपको बुढ़ापे में हाथ पैरों में दर्द होना, कमज़ोरी आना, झुनझुनाहट आना, अगर आप बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते, उठ जाते हैं तो बैठ नहीं पाते, ऐसी शिकायत अक्सर बुढ़ापे के समय में आती है। लेकिन क्या हो कि आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 25 साल के हैं और आप किसी को बताते हैं कि मेरे तो हाथ पैरों में दर्द होता है, हाथ पैरों में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मुझे कमज़ोरी का सामना करना पड़ता है, मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट होती है, कमज़ोरी होती है, ऐसे मुझे लक्षण नज़र आते हैं। तो पहले तो अगर कोई इस बात को सुनेगा तो वो आपके ऊपर हंसेगा कि 20-22 साल का लड़का है, 20-22 साल की लड़की है और शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो आप सबसे पहले तो अपने हंसी का जो पात्र बिल्कुल ना बने, अपना मजाक ना उड़वाएं। आज हम आपको कुछ उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ दवाइयों के बारे में बताएंगे, कुछ सिरप के बारे में बताएंगे, जिनका अगर आप कुछ दिनों तक इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके हाथ पैरों के अंदर जो कमज़ोरी आती है, झुनझुनाहट आती है, अगर आप बैठ जाते हैं तो उठ नहीं पाते, उठ जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते, हमेशा थके थके महसूस रहते हैं, सोने का मन करता है, अगर आपको ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आज हम आपको कुछ दवाइयों के बारे में सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कमज़ोरी के लक्षण के बारे में। दोस्तों, कमज़ोरी के लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे कि थकावट हो रही है, आलसपन सा आता रहेगा कि मैं सो जाऊं, उठूं ही ना, हमेशा पड़ा रहूं, बेड से उठूं ही ना, फ़ोन चलाता रहूं। काम ना करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होगी, आप काम करना ही नहीं चाहोगे। चाहे लड़की है तो वो घर का काम नहीं करेगी, लड़का है तो वो बेड पे पड़ा रहेगा, उसे कोई काम के लिए बोल देगा तो वो चिड़चिड़ा जाएगा, गुस्से में बात करेगा, उठने का उसका मन ही नहीं करेगा। ऐसे इंसान को भूख बहुत कम लगती है, वो भूखा पड़ा रहता है, भूख लगती ही नहीं है, उसको खाने को देखकर घिनसी आती है, खाना देखकर उसको अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उसकी नज़र कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है, याददाश्त में भी कमी आ जाती है, यहाँ तक कि वो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी, मेरी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। बस फ़ोन के अलावा उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। हड्डियों की दिक्कत अक्सर उन लोगों को देखने को मिलती है क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर पड़ जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, झुनझुनाहट आती है, शरीर बिल्कुल पतला सा रहेगा, ऐसा रहेगा जैसे कि हड्डियों के ऊपर बस हल्का सा मांस का कोई लेप कर रख रहा है और कुछ नहीं। हड्डियों में बिल्कुल भी जान नहीं रहेगी, उनकी जो नसें रहेंगी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी, नसों में भी कुछ नहीं रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी कमज़ोरी के लक्षण होते हैं। तो इसे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपको सिर्फ 2 सिरप के बारे में बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा उनका इस्तेमाल होता है। सबसे पहले जो सिरप है वो है जिंकोविट सिरप। जिंकोविट सिरप आपको किसी भी मेडिकल फार्मेसी पर मिल जाएगी, किसी भी दुकान पर जाइए और उनको बोल दो कि भैया जिंकोविट सिरप दे दो। जिंकोविट सिरप एक मल्टीविटामिन की सिरप मानी जाती है जिसके अंदर मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स, सारी चीज़ें अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं। सेकंड नंबर पर आप A to Z सिरप का इस्तेमाल करें। A to Z सिरप होती है बहुत ही बेस्ट सिरप मानी जाती है, ताकत को बढ़ाने के लिए बेहतरीन दवा मानी जाती है। तो आप इन दोनों दवाओं में से किसी एक दवा का इस्तेमाल करें, ये नहीं है कि दोनों दवाओं का इस्तेमाल करें, किसी बस एक दवा का इस्तेमाल करें क्योंकि इन दोनों के अंदर एक जैसी ही प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो जिंकोविट सिरप हो या मल्टीविटामिन सिरप हो, इनके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको फ़ायदे उनके पता होने चाहिए, उनके नुकसान भी पता होने चाहिए। तो इसका सबसे पहला फ़ायदा होता है कुपोषण की समस्या को ठीक करने के लिए। आपको कुपोषण है, आपका शरीर उठ ही नहीं पा रहा है, शरीर में प्रोटीन की कमी है, शरीर के अंदर मांस बिल्कुल नहीं बनता है, वज़न नहीं बढ़ता है, बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, कमज़ोरी रहती है, तो आप इन 2 सिरप जिंकोविट या A to Z में से किसी एक का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। सेकंड नंबर पर अगर आपको काफ़ी ज़्यादा ताकत की कमी आ गई है, आपके शरीर में जान नहीं बची है, कमी इतनी ज़्यादा है कि आप कुछ काम कर नहीं पाते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। अगर आपको भूख की कमी है, भूख नहीं बढ़ती है, तो अब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर सकते हैं। थकावट होती रहती है, ज़्यादा कमज़ोरी होती रहती है, ऐसा लगता है कि मैं काम काज से बचा रहूँ, तो भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बार बार बीमारी होने के चांस होते हैं, बार बार बीमारी लगने के चांस होते हैं, हमेशा आपको इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, शरीर के अंदर खांसी जुकाम बुखार बार बार लगते रहते हैं, तो भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं।
दोस्तों आपको याद रखना है जिंकोविट सिरप या A to Z सिरप किसी एक दवा का ही इस्तेमाल करना है। इसकी डोज मैं आपको बताऊं तो 5 ml से 10 ml इसकी डोज होती है। डिसाइड किया जाता है कि किसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर किसी की उम्र 10 साल से 18 साल के बीच में है तो उसे आप 4 से 5 ml दिन में एक बार या 2 बार दे सकते हैं, शरीर के हिसाब को देखकर। और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कम से कम 8 से 10 ml दिन में 2 बार इस्तेमाल करना चाहिए। खाना खाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी भूख को बढ़ाएगा, कमजोरी की प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे, मेरी इन बातों को जान पाए होंगे। अगर आपको मेरी बताई गई बातें अच्छी लगी हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने 10 दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त हो सके। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।